धुरंधर मूवी तो आप सबने देख ली होगी और देखा होगा किस तरीके से धुरंधर मूवी ने तहलका मचाया है। और उस मूवी के जो हमजा थे, जिसको बब्बर शेर कहा जाता था, वो फिल्म इंडस्ट्री के हमजा हैं। और जो क्रिकेट के हमजा हैं, जो असली बब्बर शेर क्रिकेट के हैं, भाई साहब, उन्होंने दिखा दिया कि उनको क्यों बब्बर शेर कहा जाता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने पहले ही मैच में आईपीएल की शुरुआत में इन्होंने बता दिया किस इंटेंट के साथ इस बार ये आईपीएल खेलने के लिए उतरे हैं। और अगर आप इनको कम कर कर आंक रहे हो कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, टी20 खेलते नहीं हैं, तो ये एक आराम सा काम होगा गेंदबाजों के लिए इनको आउट करना, तो भैया भूल जाइए। अभी भी ये बड़े बड़े यंगस्टर से अच्छा खेल दिखाने वाले हैं और इस बार आईपीएल को डोमिनेट करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विराट कोहली से। कहते हैं ना, जो फॉर्म है वो इधर उधर हो सकती है, लेकिन जो क्लास है वो हमेशा परमानेंट रहती है। और क्लास अगर विराट कोहली जैसी हो, भैया, जिस बंदे ने अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी टेक्निक्स के ऊपर इतनी मेहनत की हो, वो बंदा चाहे 4 महीने 5 महीने क्रिकेट से दूर हो, जब भी वापस आएगा ऐसा लगेगा कि ये बंदा क्रिकेट से कभी दूर हुआ ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, विराट कोहली ने लास्ट जो इंटरनेशनल मैच खेला था वो जैन मंथ में खेला था। उसके बाद अब इन्होंने क्रिकेट में वापसी की है और इनका पहला मैच देखकर आपको लगा कि ये बंदा इतनी देर क्रिकेट से दूर था। स्पेशली ये जो शॉट, जो पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाई हुई है अपने बैकग्राउंड के अंदर, आपने देखा होगा जो सामने इन्होंने शॉट मारा है, उस शॉट के क्रिकेट फैंस ही नहीं, जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो भी मुरीद हो गए थे कि ऐसी शॉट से विराट कोहली ही खेल सकते हैं। जब जब टीम को चेस करना होता है, एक अलग विराट कोहली दिखाई देता है भाई। विराट कोहली आता है और तब तक मैदान में लगा रहता है जब तक वो अपनी टीम को मैच जिताकर नहीं चला जाता। इस टीम को 200 से ऊपर का स्कोर चेस करना था। माना ग्राउंड छोटा है, चिन्नास्वामी स्टेडियम के जो बैटिंग ट्रैक होता है, 200 का स्कोर इतना मतलब आसान नहीं होता डिफेंड करना, लेकिन फिर भी विराट कोहली जो ज़्यादा अब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस, अपनी डेली रूटीन के अंदर जो अपने आप को फिट रखना है, क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व रखना है, उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। और उसके बावजूद वैसा ही गेम दिखाना जिस तरीके से विराट कोहली खेला करते थे, ये भैया सलाम करने वाली बात है विराट कोहली को। और आपको याद होगा विराट कोहली के जो टीममेट हैं आरसीबी के, जितेश शर्मा, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी पिछली बार आरसीबी को चैंपियन बनने में, उन्होंने अभी आईपीएल शुरू होने से पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे लगता है इस बार विराट कोहली जिस फॉर्म में है ना, वो अपना जो हाईएस्ट स्कोर है 972 एक सीजन में बनाने का, वो तोड़ सकते हैं। विराट कोहली अक्सर स्कोर बनाते हैं, पिछले सीजन भी विराट कोहली ने बहुत स्कोर बनाए थे, लेकिन जिस तरीके की फॉर्म में इस बार विराट कोहली हैं, आपने देखा ओडीआई सीरीज में भी विराट कोहली जिस अंदाज में खेले थे, उन्होंने कहा था उस सीरीज के बाद कि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ी अच्छी लय में हूँ, मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, बॉल जो है बड़ी अच्छी टाइम कर रहा हूँ। और वही चीज़ उन्होंने कंटिन्यू की है आईपीएल के पहले मैच में ही। पहले मैच में विराट कोहली ऐसे लगे कि भाई ये वही विराट कोहली हैं जो आते थे और आते ही पहली बॉल इतने स्टाइल से खेलते थे, कवर पर ड्राइव मार दिया करते थे कि ऐसा लगता था पीछे से विराट कोहली सेट होकर ही आए हैं। इनको कोई मुश्किल नहीं आती है कि भैया पहली गेंद है, दूसरी गेंद है, नहीं, वही विराट कोहली फिर से दिखाई दे रहे हैं। मुझे होप है और उम्मीद है और विश भी करता हूं कि विराट कोहली इस सीजन में फिर से 2 या 3 शतक कम से कम बना डाले। विराट कोहली के बाद हम बात करेंगे दूसरे हमजा, दूसरे बब्बर शेर की, रोहित शर्मा। भाई साहब, रोहित शर्मा जो है आईपीएल में इतना, जितना इनका लेवल है उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। हर बार की ये कहानी है कि रोहित शर्मा जब जब इंडिया की जर्सी पहनते हैं एक अलग रोहित शर्मा दिखाई देता है, और जब आईपीएल में खेलते हैं तो उस अंदाज में नहीं खेलते। हाँ, रोहित शर्मा एक आधी इनिंग ऐसी जरूर खेलते हैं जो छाप छोड़ देती है, लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने अपने पहले मैच में ही दिखा दिया कि भैया मैं इस बार आईपीएल को भी डोमिनेट करने वाला हूं। रोहित शर्मा ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि मैं एज अ इम्पैक्ट प्लेयर नहीं खेलूंगा, मैं खेलूंगा तो फुल टाइम प्लेयर की तरह ही खेलूंगा। पिछले 1-2 सीजन में रोहित शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर ही खिलाया जाता था, लेकिन जो फिटनेस के ऊपर इन्होंने काम किया है, मैं कहता हूँ 24-25 साल के लड़के भी इनके आगे फेल हैं। उनको सीखना चाहिए रोहित शर्मा से कि किस तरीके से अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया जाता है। अगर रोहित शर्मा 38 ईयर की एज में अपनी फिटनेस को इतना इम्प्रूव कर सकते हैं, तो 24-25 साल के लड़के तो अपने आप को मेंटेन करके रख ही सकते हैं।
रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में खेला, जिस अंदाज में शॉट्स लगाई, जिस तरीके से सामने वाले गेंदबाजों को डोमिनेट किया, भैया मज़ा आ गया रोहित शर्मा की बैटिंग देखने का। और रोहित शर्मा की बैटिंग देखने का हमेशा मज़ा ही आता है, सिर्फ हमको नहीं, जो इनके साथ क्रिकेट खेलते हैं उनको भी। विराट कोहली बहुत बार कह चुके हैं कि जब रोहित शर्मा स्कोर बनाते हैं तो मन करता है बस एक साइड पे खड़े होकर देखते रहे कि इस बंदे की शॉट्स को किस तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से ये बॉल को टाइम करता है और शॉट लगाता है। रोहित शर्मा के इस मैच का स्कोर कार्ड आप देखोगे तो स्कोर इतना आसान भी नहीं था। 224 रन इन्होंने बनाए हैं और इतने स्कोर इन्होंने चेस करने थे, और ये इनके हाईएस्ट स्कोर चेज हैं। मुंबई इंडियंस इससे पहले कभी भी 221 का स्कोर चेज नहीं कर पाया है, ये इनका हाईएस्ट स्कोर चेज है। और वो भी रोहित शर्मा और उनके जो साथ उनके पार्टनर थे निकल्टन, इन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप स्टैंड इतना मजबूत रखा था कि आपके सामने ही है कि इनके पार्टनर ने 81 स्कोर बनाए और इन्होंने 78 स्कोर बनाए। T20 के अंदर सबसे ज़रूरी बात जो की जाती है वो स्ट्राइक रेट को देकर ही की जाती है। तो आप देखो स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का है रोहित शर्मा का एट द एज ऑफ 38। तो ये कमेंडेबल जॉब है जो दोनों निभा रहे हैं, और दोनों इस तरीके इसलिए नहीं खेल रहे हैं कि भैया हम बड़े नाम हैं हमको खिलाओ, आईपीएल में आपको हमें खिलाना ही पड़ेगा, हमारी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, फ्रेंचाइज इसलिए इनको नहीं खरीद रही है। ये बता रहे हैं कि हम खेलेंगे तो अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर खेलेंगे, अपने नाम के ऊपर नहीं खेलेंगे। आने वाले टाइम में देखना होगा ये दोनों बल्लेबाज किस तरीके से खेलते हैं और किस तरीके से आईपीएल 2026 को डोमिनेट करते हैं, और कौन सा हमजा, कौन सा बब्बर शेर अपनी टीम को इस बार आईपीएल जिताने में अहम भूमिका निभाता है।